हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आज का जो सेशन है वो भी आपको पसंद आएगा पिछले सेशनों की तरह। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों ने अभी तक बात किया हुआ था आइसोमेरिज्म की, जिसमें हम लोगों ने खासकर बात किया था स्टीरियो की। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब यहां पे आपको समझना क्या है कि भाई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या कहेगा। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऐसा आइसोमेरिज्म जो स्ट्रक्चर को डिफर करा दे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे। यानी एसएमएफ, या मैं ऐसे लिख रहा हूं भाई, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बेटा अगर हम इसे शॉर्टकट में लिखें तो क्या लिखेंगे? एसएमएफ but different structure, but different structure। और डिफरेंट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या लिखते हैं? डीएस। क्या लिखते हैं? डीएस। यानी एसएमएफ की कंडीशन हो लेकिन किसको फॉलो करे? डीएस को। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब यहां पे बेटा आपको जनरली कितने आइसोमेरिज्म समझने हैं? फर्स्ट आपको समझना है लिंकेज। क्या समझना है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। सेकेंड आपको क्या समझना होता है? अब भाई देखो, आपको हर एक आइसोमेरिज्म को क्लियर करना होगा, हर एक आइसोमेरिज्म के बारे में समझना होगा। सेकेंड आपका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या होगा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। थर्ड वन आपका क्या होगा? आयनिक। क्या होगा? आयनिक आइसोमेरिज्म। और जो फोर्थ वन होगा हमारा, ये क्या होगा? हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लिंकेज आइसोमेरिज्म की। किसकी बात करेंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो चलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में। अब नाम है लिंकेज, यानी जो लिंक हो। कैसा आइसोमेरिज्म? लिंकेज। थोड़ा सा वोकल डिस्टरबेंस की वजह से थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब नाम ही है लिंक, यानी ये क्या करेंगे? एक दूसरे से लिंक होंगे, जुड़े होंगे, कंबाइन करेंगे। और किस नेचर से कंबाइन करेंगे? तो ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसे आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं तो हम लोग जो लिगेंड लेंगे वो कैसे होंगे? एम्बीडेंटेड। कैसे लिगेंड होंगे? एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड लिगेंड का क्या मतलब होता है? कंबाइनिंग विथ टू टाइप ऑफ एटम, यानी दो डिफरेंट टाइप के एटम से। अब जैसे हमारे पास साइनाइड है और आइसोसाइनाइड। अब अगर साइनाइड से जुड़ा है तो एक कंडीशन, आइसोसाइनाइड से जुड़ा है तो दूसरा कंडीशन। पहले में क्या था? कार्बन अटैच था, दूसरे में क्या अटैच था? नाइट्रोजन अटैच था। अगर ऐसे कंडीशन को फॉलो करेगा तो ये क्या कहलाएगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब देखिए मैंने क्या लिखा? K3Fe NO2 6। अब अगर मैं इसी को दूसरे फॉर्म में इस तरीके से मैंने लिख दिया K3FeONO6। अब यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि NO2 यहां पे कितने? 6। यानी यहां पे जो लिगेंड है हमारा वो क्या है?
NO2, और यहां पे अगर हम लिगेंड की बात करें तो हमारा लिगेंड यहां पे क्या है, ONO। अब नंबर दोनों के 6 हैं, यहां भी और यहां भी, लेकिन यहां पे क्या जुड़ रहा है, NO2, और यहां पे क्या जुड़ रहा है, ONO। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग किसमें समझते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो सिंपल सी बात है, लिंकेज आइसोमेरिज्म यानी एम्बिडेंटल लिगेंड, और एम्बिडेंटल लिगेंड में क्या होगा, होगा ये कि जो पहले कंबाइनिंग लिगेंड होगा उसमें जो पहला एटम होगा वो पहले में अटैच होगा, दूसरे में जो एटम दूसरे जुड़ सकते हैं। जैसे यहां CN और ANC की बात कर लिया, NO2 और ONO की बात कर लिया, तो यानी कहने का मतलब है कि ये बॉन्डिंग स्टेबिलिटी को शो करेंगे, साथ ही ये क्या करेंगे, एक दूसरे से अटैच होंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा दूसरा हमारा क्या था, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब यहां थोड़ी सी बात समझनी है आपको स्ट्रक्चरल में, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए क्या होता है कि दो कंडीशन होते हैं, एक कैटायनिक एंड एनायनिक ग्रुप्स आपस में क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, यानी कैटायनिक प्लस एनायनिक क्या होंगे, कैटायनिक एंड एनायनिक। अब इस तरीके के क्या होंगे, ग्रुप होंगे, यहां भी होगा और यहां भी होगा। अब इस ग्रुप में जो अटैच्ड लिगेंड है, क्या है, अटैच्ड लिगेंड, ये एक दूसरे में क्या करेंगे, शेयर करेंगे या एक्सचेंज, अटैच्ड लिगेंड एक्सचेंज और शेयर। अब अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो इसे हम लोग किसमें समझते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब जैसे हमने लिया NiCl4 और दूसरा हमने क्या ले लिया, PtCN4। अब यहां ध्यान देना है आपको, Cl किससे जुड़ा है, Ni से, और Cn किससे जुड़ा है, Pt से। अब अगर यही एक्सचेंज हो जाए, Ni के साथ क्या जुड़ जाए, Cn, और Pt के साथ क्या जुड़ जाए, Cl, तो अब क्या हुआ कि इसमें Ni के साथ क्या जुड़ गया, Cn जुड़ गया, और Pt के साथ क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया। तो यहां पे आपको एक कंडीशन समझ में आ गई कि ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है, इसमें जो सेंट्रल एटम है इन्होंने क्या किया, लिगेंड को एक्सचेंज कर लिया। क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। तो इसीलिए हम इसे और क्या कह सकते हैं, एक्सचेंज, लिगेंड एक्सचेंज आइसोमेरिज्म। यानी अगर ऐसा वर्ड भी आ सके कि भाई कि लिगेंड का एक्सचेंज किस आइसोमेरिज्म में होता है, तो वो आपका आंसर क्या आना चाहिए, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। यानी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या करेगा कि लिगेंड एक दूसरे से एक्सचेंज कर जाएगा, जो पहला सेंट्रल एटम होगा वो दूसरे के साथ, और जो दूसरा सेंट्रल एटम होगा वो पहले के साथ अटैच हो जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन को एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझ लो कि भाई दो फ्रेंड है, उनकी गर्लफ्रेंड्स है, और आपस में वो दोनों क्या किए कि अपने गर्लफ्रेंड्स को एक्सचेंज कर लिए। तो एक्सचेंज करने के जो कॉन्सेप्ट आया वो किसको रिप्रेजेंट किया, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आप कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं, वैसे ही आपको एक बात करनी होती है, आयनिक आइसोमेरिज्म। किसकी बात करनी होती है, आयनिक आइसोमेरिज्म। अब आयनिक आइसोमेरिज्म के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि भाई ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें आयन डिफर हो जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे, डिफर क्या हो, आयंस हो जाए, यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विथ डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस, नंबर्स ऑफ आयन। अब अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहे, लेकिन जो आयन के नंबर हैं वो क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो इसी को हम लोग किसमें समझते हैं, आयनिक आइसोमेरिज्म में। ये बात क्लियर। अब आयनिक आइसोमेरिज्म के लिए आपको जैसे मान लो
मैंने क्या ले लिया, NiNH3 ट्वाइस ClBr और बाहर क्या है SO4। और दूसरा मैंने क्या ले लिया, NiNH3 होल ट्वाइस Cl, यहां पे मैंने अंदर क्या ले लिया SO4, बाहर क्या ले लिया Br। तो अब यहां पे आपको क्या क्लियर करना है कि जो SO4 है सल्फेट, SO4 कहने का मतलब क्या है सल्फेट। अब जो सल्फेट है, सल्फेट पे चार्ज क्या होता है -2, सल्फेट पे चार्ज क्या होता है -2, और यहां पे बाहर क्या है Br यानी ब्रोमीन, और ब्रोमीन पे जो चार्ज होता है बेटा वो क्या होता है -1। अब एक पे चार्ज -2, एक पे चार्ज -1। अब यहां पे क्या हुआ कि पहले बाहर यहां -2 चार्ज था, यहां -1 था, लेकिन अब यहां पे ये जो चार्ज का डिफरेंस आया वही तो क्या है आयनिक आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए क्या चेंज हुआ, क्या NiNH3 यहां पे होल ट्वाइस ClBr SO4, और यहां से भी देखे तो NiNH3 होल ट्वाइस ClBr SO4। अब दोनों कंडीशन के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक में जो आयनिक पोजीशन है वो क्या बता रहा है -2, और एक में क्या बता रहा है -1। तो ये -2 -1 का भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्या है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब नाम ही है, क्या नाम है हाइड्रेट, क्या नाम है हाइड्रेट। अब हाइड्रेट वर्ड किससे लिया गया है, अगर हाइड्रेट वर्ड की बात कर ले तो वाटर से, किससे लिया गया है वाटर से। अब वाटर क्या होता है आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्या होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब इसी बेसिस पे इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं सॉल्वेट। अब ये जो आइसोमेरिज्म है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, इसी का दूसरा नाम क्या हो जाता है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। क्या हो जाता है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। अब इस आइसोमेरिज्म में आपको क्या ध्यान देना है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या कहा जा रहा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर अटैच्ड विथ लिगेंड, अटैच्ड विथ लिगेंड। यानी ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहे सेम रहे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज ना हो, लेकिन क्या हो जाए कि जो कंडीशन है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल ये क्या करे एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाए, एक दूसरे से क्या कर ले चेंज कर ले, तो इसी को हम लोग किसमें समझेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। किसमें समझेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है CrH2O6 और बाहर हमने क्या लिया Cl3। अब क्या करना है एक H2O को बाहर लाना है, नंबर वही रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रख लीजिए। अब यहां पे Cn नंबर यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6। अब यहां पे दूसरा मैंने क्या किया CrH2O को मैंने यहां अंदर क्या कर दिया 5 और एक Cl कर लिया, बाहर क्या कर दिया Cl2H2O। फिर मैंने क्या किया एक्सचेंज किया CrH2O और यहां पे क्या हो गया 4 हो गया, और यहां क्या हो गया Cl2, बाहर क्या हो गया ClH2O, और लास्ट में मैंने क्या किया CrH2O थ्राइस Cl3 और यहां पे क्या हो गया 3H2O। अब ये जो चेंज हो रहा है वाटर के मॉलिक्यूल आपस में चेंज कर रहे हैं, तो इसी चेंजिंग को हम लोग क्या कहते हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे मैंने अभी तक आपसे ये सारी चीजें बात कर लिया। अब एक आपको आइसोमेरिज्म और समझना होता है, वो कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, वो आइसोमेरिज्म होता है बेटा लिगेंड एक्सचेंज आइसोमेरिज्म। क्या होता है लिगेंड आइसोमेरिज्म।
हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और लिगेंड आइसोमेरिज्म, ये दोनों कॉन्सेप्ट सिमिलर नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों में एक कॉन्सेप्ट जो है वो कॉमन कॉन्सेप्ट होता है, बस यहां पे क्या होगा, एक्सचेंज इन नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड किसके बीच में एक्सचेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ लिगेंड के बीच में, यानी जो नंबर ऑफ लिगेंड जुड़े हैं इनके बीच में क्या कर देना है, आपको एक्सचेंज कर देना है। अब जैसे आपको मैंने क्या ले लिया, NiCl4 और बाहर मैंने ले लिया Br2। अब क्या करना है, एक Cl को बाहर कर देना है, एक Br को अंदर, NiCl3Br और बाहर क्या होगा, ClBr। फिर हम क्या कर सकते हैं, NiCl2Br2 और बाहर क्या आ जाएगा, Cl2। अब कंडीशन देखो, ये वाटर वाला ही कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे आपने हाइड्रेट्स आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म की बात की, उसी तरीके से ये भी तो उसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर उसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, उसी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म कहला रहा है, लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो सॉल्वेट और लिगेंड में थोड़ा सा ये आपको डिफरेंस याद रखना है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे हमें बात करनी है बॉन्डिंग की। अब आज का जो हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम, नीट और IIT PMT इन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपको बोर्ड लेवल में अच्छे परफॉर्मेंस देना होगा। तो अच्छे परफॉर्मेंस के लिए हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर करना होगा। अब चलते हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब जब हम इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ना, तो ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसी सारे कॉन्सेप्ट से आप क्या निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, नेमिंग कॉन्सेप्ट निकालोगे, हर एक कॉन्सेप्ट को इसी से समझते चलेंगे। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। अच्छे से पहले इसके बारे में समझते हैं, उसके बाद एक एक कॉन्सेप्ट को दिखाते हैं कि कैसे ये हो रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या सोच करता है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है और किस किस रूल को फॉलो कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्डिंग है वो जनरली किस किस रूल को फॉलो करता है, वो रूल को फॉलो करता है वीबीटी। वीबीटी कहने का मतलब क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यानी सबसे पहला यहां कॉन्सेप्ट आपको क्या समझना होगा, वीबीटी। वीबीटी क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर आपको क्या फॉलो करना है, सीएफटी। सीएफटी यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आपको और क्या समझना है, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या समझना होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और आपको क्या समझना होगा, वीएसई पीआर। क्या समझना होगा, वीएसई पीआर। वीएसई पीआर का मतलब क्या है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। क्या क्या समझना है आपको। अब यहां पे आपको क्या क्या समझना है, वीबीटी समझना है। पहला आपको वीबीटी, सीएफटी, एमओटी, वीएसई, पीआर। अब इन जो चार कॉन्सेप्ट है, इन चार कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही आपको क्या पता कर लेना होगा, क्या आपको डिफाइन करना होगा, इनकी नेमिंग, इनका हाइब्रिडाइजेशन और इनमें जो ऑर्बिटल्स हैं इनके पोजीशनिंग के बारे में। तो ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कहां से, वीबीटी से। तो चलिए आज का जो सेशन था, इस सेशन में हम लोगों ने आपसे बात कर लिया स्ट्रक्चरल कंडीशन में, और हम लोगों ने सारे लिंकेज के बारे में, सारे आइसोमेरिज्म के बारे में अच्छे से क्लियर अप कर लिया है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सबको आज का भी वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।